मित्रों, पुराणों के अनुसार 4 युग एक चक्र की तरह काम करते हैं। मतलब पहले सतयुग आता है, उसके बाद त्रेता युग आता है और फिर द्वापर युग और अंत में कलयुग आता है। कलयुग सबसे अंतिम युग है, उसके बाद अब फिर से सतयुग आएगा। तो मित्रों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे सतयुग के बारे में। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। मित्रों, सतयुग सबसे पहला युग है और यह 17,28,000 साल का होता है। इसी प्रकार से हर युग की उम्र अलग अलग होती है। पुराणों के अनुसार सतयुग के अंदर व्यक्ति की आयु 1,00,000 वर्ष होती थी, तो वहीं कलयुग के अंदर व्यक्ति की आयु 100 वर्ष है। द्वापर युग के अंदर व्यक्ति की आयु 1,000 वर्ष होती थी, तो वहीं त्रेता युग के अंदर व्यक्ति की आयु 10,000 वर्ष होती थी। सतयुग के इंसानों के अंदर बहुत ही अलौकिक शक्तियां थी। उनको किसी भी प्रकार की मेहनत करने की आवश्यकता नहीं थी। उनको जो कुछ चाहिए होता था वह उनकी इच्छा शक्ति मात्र से ही प्राप्त हो जाता था। इस वजह से उनका काम सिर्फ भगवान का नाम जपना ही रह जाता था। वे मस्ती से अपना जीवन बिताते थे और भगवान का नाम भी जपते थे। सतयुग के अंदर ऐसे लोग रहते थे जो धर्म का पालन करते थे और हमेशा ईश्वर का नाम जपते रहते थे। इस युग के अंदर कहीं पर भी कोई भी इंसान अधर्मी नहीं था। सारे इंसान सत्यवादी थे और हमेशा ईश्वर की भक्ति में लीन रहते थे। सतयुग के अंदर कोई भी इंसान पापी नहीं था। वे हर तरह से ईमानदार थे। कोई किसी का बुरा नहीं करता था। मतलब उस युग के अंदर किसी भी प्रकार की बुराई मौजूद नहीं थी। लोग स्वार्थी नहीं थे। वे सदा एक दूसरे की मदद करते थे और भगवान की भक्ति के अंदर लीन रहते थे। हर युग के अंदर भगवान को प्राप्त करने का मार्ग भी अलग अलग था। कलयुग के अंदर केवल भगवान का नाम लेने से ही भगवान की प्राप्ति हो सकती है। सतयुग में भगवान को प्राप्त करने का मार्ग था भगवान का ध्यान करना और त्रेता युग के अंदर भगवान को पाने का मार्ग यज्ञ था और द्वापर के अंदर मूर्ति पूजा को प्रमाण माना गया था। तो मित्रों, ये थी सतयुग की कुछ विशेषताएं। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।